हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30। 21 तारीख की है बेटा, मैथमेटिक्स की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। और बेटा यहाँ पर आपको ड्रॉ दी पेंटिंग, आपको पेंटिंग भी ड्रॉ करने को बोला गया है। ठीक है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो आप इसको। अब फर्स्ट देखो, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम दी बॉक्स। तो ये बॉक्स दिए गए हैं, इनसे आपको राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट, द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड। तो जो एंगल है नॉर्थ और वेस्ट, देखो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये, इनके बीच का जो कोण है, और साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट क्या है, साउथ एंड ईस्ट, इनके बीच का कोण। तो ये एक दूसरे के बेटा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें एक दो मतलब एक दूसरे के वर्टेक्स क्या कर रहे हैं बेटा, ये टच कर रहे हैं। देखो ये वाला वर्टेक्स इसके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि जिन दो कोणों का योग या एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री आए। मान लो जैसे ये है, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, क्योंकि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद द एंगल बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। अब देखो साउथ एंड वेस्ट क्या है बेटा, साउथ ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो साउथ और वेस्ट के बीच का जो एंगल है, और साउथ एंड ईस्ट, तो साउथ ये है और ईस्ट ये, मतलब ये, तो ये दोनों एंगल जो है वो क्या है। अब आप यहाँ से देखो, ये भी 90 डिग्री का है बेटा और ये भी 90, इन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे के एडजेसेंट भी हों। ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट भी होने चाहिए, तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ओके, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इफ पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट, एंड इफ द पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्लावर। तो आपको यहाँ पर बोला गया है, अगर आपका जो क्या नाम है, एंगल का जो ये है सम, ये क्या आता है, सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप क्या करोगे, कोई भी अपने फेवरेट फ्रूट का नाम लिखोगे इस बॉक्स में। अगर क्या नाम है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अपने फेवरेट फ्लावर का, ठीक है, फूल का नाम लिखोगे। तो देखो हम देखते हैं बेटा करके, आपको इनको ऐड करके देखना। 64 को 26 में ऐड करोगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका देखो कितना आ गया, 64 को ऐड करो इसमें, 6 और 4 10, 1 बचा, 6 7 8 और 1 90। तो ये क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कितना है, ये क्या हुआ आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया। क्या आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब आपको यहाँ पर अपना लिखना है फेवरेट फ्लावर का नाम। तो जो भी आपका हो, रोज़ हो, लोटस हो, या फिर मैरीगोल्ड हो, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर का नाम है या पसंद है आपको, वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका गेंदे का फूल है तो मैरीगोल्ड लिख सकते हो। ओके, और अगर आपका रोज़ है फेवरेट तो रोज़ लिख दोगे। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, इन दोनों का सम करके देखो, 52 को प्लस करोगे 38 डिग्री में तो आपका 90 डिग्री आएगा फिर से, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ फिर से आपको अपना एक फेवरेट फ्लावर का नाम लिखना। मान लो इस बार लोटस आपको पसंद है तो वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखो, 135 में 45 को जोड़ेंगे तो बेटा 180 डिग्री आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है ये। अब आपको फेवरेट फ्रूट का नाम लिखना है, जो भी आपका फेवरेट हो, मैंगो है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, वाटरमेलन है, जो भी है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यहाँ, 2 लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। तो जो 2 लेन है, 2 लेन मतलब 2 रास्ते जा रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो क्या करते हैं, 4 टाइप्स के एंगल बनाते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, जिसमें आप देख रहे होगे ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब आपसे क्या बोला है, इफ़ एंगल 2 इज़ 80 डिग्री, अगर एंगल 2 जो 80 डिग्री का है, देन
फाइंड द रेस्ट एंगल 1, 3 और 4। आपको ये तीनों एंगल बताने। मैंने अभी बताया बेटा ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ये 80 का है तो ये भी 80 का हो गया। अब ये 80 का हो गया, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखो, जब भी क्या होता है, मान लो हम यहाँ से चले और पूरा चल के वहीं पॉइंट पर आ गए तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 का होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा एंगल तो कितना होता है, 360 का है, जिसमें से इतना हिस्सा इसका 80 है और ये हिस्सा भी 80 है। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 160। अब 160 को घटाओगे तो ये वाला और ये वाला हिस्से का योग बच जाएगा। ये हिस्सा इसके बराबर ही है तो उनका हाफ कर दोगे। देखो करोगे कैसे, इसको मैं वैसे समझाती हूँ। तो बेटा इसको हम करेंगे कैसे, गिवन क्या है हमें, एंगल 2 जो है 80 डिग्री का दिया हुआ है, तो इसलिए एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि एज वी नो, क्या जानते हैं हम कि एंगल 1, 2 + 3 + 4 करेंगे तो 360 आना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एक पूरा कंप्लीट एंगल बनाएगा तो ये 360 आना चाहिए। तो हम ऐसे सम कर देंगे, यहाँ पर 1 और 2 80 डिग्री के हैं तो वो लिख दिया हमने। उसके बाद अब यहाँ पर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसको हमने x मान लिया। तो अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो गई, ये तो 80 80 160 हो गई, ये x पुट कर दिए, 360 है। 2x बचा इधर बेटा और 160 माइनस कर दिए इसमें से, तो कितना बचा, 200। इसको सोल्व किया तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी कि हमारा जो एंगल 3 है और एंगल 4 को हमने x माना तो ये 100 डिग्री हो गए, और एंगल 1 और एंगल 2 भी 80 डिग्री थे। तो 1 2 3 4 सारे हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा 80 ये 100 का है, ये भी 100 का है, ये 80 का है, ये भी 80 का है, ठीक है। अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेंटेड लाइन्स डेट सेपरेट पार्किंग स्पेसिस आर पैरेलल, द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 60 डिग्रीज, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल 2। तो देखो ये जो पार्किंग लाइन्स हैं ये क्या है, पैरेलल लाइन है, इनको ये एक स्ट्रेट लाइन जो है कट कर रही है। तो इसके जो एंगल 1 दिया है ये हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री का, और ये पूछा एंगल 2 कितने का होगा। तो एंगल 2 कितने का होगा ये फाइंड करना। तो देखो बेटा यहाँ पर ये 2 पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो उनके बीच के जो ये बनते हैं इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये 60 का तो ये भी 60 का हो जाएगा। लिखोगे कैसे इसको, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर कि गिवन एंगल, देखो आप ये लिखोगे 1 मिनट, एज गिवन एंगल 2 इज 60 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे अपने सीधी सीधी इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 2 जो है 60 डिग्री दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। 160 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए एंगल 2 जो है वो भी 60 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इतना कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये दिया है, दिस इज ए स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन ए रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू फाउंड करनी है। ये रेलवे क्रॉसिंग है रोड के ऊपर, जिसमें आपको ये एंगल दे रखा है 50 का और ये एंगल पूछा हुआ है x, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो इसको अब कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप पहले ये बना लोगे क्रॉसिंग, ये बना ली, इस एंगल को भी नाम दे दोगे, इसको भी नाम दे दोगे, इसको तो हमें दे ही रखा है x, और इसको भी नाम दे दोगे। ये हमने 1 दे दिया, ये 2 दे दिया और ये 3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो एंगल 1 है, 1 मिनट, जो एंगल 1 है बेटा वो हमें 50 दे रखा है, ठीक है। तो आप लिखोगे गिवन एंगल 1 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे इसलिए जो एंगल 2 होगा वो भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि बेटा देखो ये पैरेलल, ये 2 पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन काट रही है ये वाली, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पर लिखोगे
कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर 50 हो गया। अब यहाँ देखो एक और चीज़ बेटा, ये एंगल है तो ये इसके बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों? ये क्या हो गई? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए ना। तो यहाँ पर लिखोगे नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 डेट इज इक्वल टू 50 होगा। क्यों? यहाँ लिखोगे ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर बेटा ये देखो क्या नाम है, ये जो एंगल है, ये एंगल 3 और एंगल ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल 3 प्लस में एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एंगल 3 50 है और ये 180 है, तो 180 में से 50 गए बेटा, कितने बचे? 130। तो हमारी जो एंगल है x की वैल्यू कितनी आई? 130 डिग्री आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा यहाँ पर कि दी स्टिक पपेट इज, देखो जो यह स्टिक पपेट बोली गई है, डिस्प्लेइंग योगा आसन। तो ये योगा आसन को दिखा रही है। ऑब्जर्व दी एंगल्स एंड राइट द आंसर। आपको एंगल्स को ऑब्जर्व करना है और आसन को बताना है। तो देखो एक बात मैं पहले बता दूं आपको, जब ये एंगल होता है बेटा ये 90 डिग्री होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। अगर इस राइट एंगल से एंगल कम है तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल, और अगर ये 90 एंगल से ज़्यादा है तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब हम करते हैं। और एक और चीज़, जब एंगल्स क्या होते हैं बेटा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, चाहे वो ऐसे हों चाहे वो ऐसे हों। ठीक है, ऐसे हों चाहे ऐसे, ये क्या है? एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये हमारे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद अगर एंगल ऐसे है या फिर एंगल ऐसे है, कैसे भी है, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल्स है, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखो, अब आपको करके समझ आएगा। एंगल DBA और EBAR क्या होंगे? एंगल DBA और एंगल EBA यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये वाला लिख दोगे आप पहले वाले में। फिर DBC, एंगल DB और C, यानी कि ये वाला एंगल बेटा देखो क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो ये दूसरे का है। BCG, B कहाँ पर है बेटा? B ये रहा, C ये रहा और G ये रहा, तो ये BCG, ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? 90 डिग्री, तो यही राइट एंगल हो गया, ये थर्ड का है। उसके बाद मैं कलर चेंज करती हूँ। फिर सम ऑफ मेजर ऑफ ABE और EBC, AB ये रहा B और E, यानी कि ये वाला एंगल, और EBC, EB और C ये वाला। देखो ये वाला एंगल और ये वाला इस स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो ये 180 डिग्री होगा इन दोनों का योग, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री। फिर DBA, एंगल DBA कौन सा है? DB यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, A कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों एंगल के, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का आंसर ये हो जाएगा, ये फोर्थ का था। उसके बाद बस यही है बेटा, इसमें 5 ही आपसे पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि राइट द पेयर ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एनी पेयर ऑफ एंगल। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनके एंगल्स का योग 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। तो इनमें देखो इसको और इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का योग क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? एंगल ADC कोमा एंगल B है, ये एंगल ABC कोमा CBD, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। सप्लीमेंट्री में क्या होगा बेटा?
जब 180 तो ये तो 90 सम हो ही गया और इसमें 90 और जोड़ दो 180, तो ये तीनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप क्या कहोगे, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी डी, एंगल डी बी ई, ये सब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का था। अब एनी वन पेयर ऑफ एंगल बताना है आपको, कोई भी पेयर, कोई भी बता सकते हो आप, ये और ये बता सकते हो, ये वाला और ये वाला बता सकते हो, चाहे ये वाला और ये वाला, कोई सा भी बता सकते हो। तो मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। तो एंगल ए बी सी कोमा एंगल सी बी डी, ये क्या है, एनी पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।